हरे कृष्णा दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 2.20 श्लोक पे चर्चा करेंगे। न जायते म्रियते वा कदाचन नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अनुवाद शिव प्रभुपाद जी के द्वारा। शिव प्रभुपाद की जय। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो शिव प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। तो जैसे भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं, तो उनका अणु अंश आत्मा भी सच्चिदानंद है, शाश्वत है, नित्य है, अजन्मा है। तो वो शरीर की तरह विकारी नहीं है। तो शरीर में जो होते हैं 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। तो हम सभी जानते हैं जितने भी सजीव होती हैं उनमें ये 6 रूपांतर होते हैं। सबसे पहला है वह माता के गर्भ से जन्म लेता है। दूसरा है वह कुछ काल तक रहता है। तीसरा है वह बढ़ता है। चौथा कुछ परिणाम उत्पन्न करता है। पांचवा धीरे धीरे क्षीण होता है। छठा अंत में समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से 6 रूपांतर हर सजीव प्राणी, सजीव जीवात्मा के शरीर में होते हैं। चाहे पशु पक्षी वृक्ष ले लो, तो ये 6 रूपांतर होते ही हैं सब में, तभी वो सजीव कहलाते हैं। पर ये उनके शरीर में होते हैं। लेकिन आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा हमेशा से अजन्मा है। तो लेकिन अगर वो भौतिक शरीर धारण करता है तो शरीर जन्म लेता है, आत्मा का जन्म नहीं होता, ना मरता है। तो जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। इसलिए शरीर जो है ने जन्म लिया तो समय के साथ उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है, वो नष्ट हो जाता है। तो लेकिन आत्मा जन्म नहीं लेता, उसका ना तो कोई भूत है, वर्तमान है, भविष्य है। वो तो आत्मा का जो रूप है वो नित्य है, शाश्वत है तथा सनातन है। तो हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा का जन्म और मरण का सोचते हैं कि वो होगा। तो आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता। मतलब जो हमारी बचपन में बाल्यकाल में आत्मा थी, वही बड़े होने पर भी वही आत्मा है। इसलिए हमने देखा है ना कि कोई वृद्ध पुरुष भी अपने अंदर कोई बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है, क्योंकि वो आत्मा वही है जो उसका बचपन में था, अब वृद्ध हो गया है, वो वही है। तो शरीर के परिवर्तनों से आत्मा के ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। और आत्मा किसी भौतिक वस्तु की तरह क्षीण भी नहीं होता कि बूढ़ा हो गया तो उसकी शक्ति थोड़ी कम हो गई है ना। तो ये शरीर की वजह से शरीर मिला है ना, और आत्मा की वजह से सजीव है। तो उसको वो संतान उत्पन्न करता है। तो संतानों में भी एक अलग आत्माएं, मतलब व्यष्टि आत्माएं आती हैं, और लगता है कि वो किसी न किसी की संतान है। तो शरीर की जो वृद्धि होती है वो आत्मा की उपस्थिति के कारण ही होती है। जब तक शरीर में आत्मा है तो ये 6 परिवर्तन होते ही हैं सबके, है ना। तो आत्मा जो है वो चेतना, जैसे चेतना है उसके शरीर में, तो आत्मा की उपस्थिति की वजह से ही किसी के शरीर में चेतना होती है, और वो 6 प्रकार ये रूपांतर होता है। तो लेकिन आत्मा के अंदर कोई ना वृद्धि हुई है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये जो है आत्मा का शरीर में रहने की वजह से शरीर में 6 परिवार के परिवर्तन होते हैं, पर आत्मा इससे मुक्त है। तो आत्मा का ज्ञान आ, आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है। यह हमें शाश्वत सुषुप्त अवस्था में कृष्ण प्रेम सबके हृदय में है, लेकिन वो जागृत करना होता है। तो क्योंकि हमारी आत्मा जो है वो सच्चिदानंद विग्रह का अंश है, तो उसके अंदर भी बहुत सारे गुण हैं, है ना। लेकिन जो हम ये सुषुप्त अवस्था में है, तो इसे हम प्रयास से और साधु गुरु शास्त्र से हम जागृत कर पाते हैं अपने कृष्णा प्रेम को या कृष्णा भक्ति को। तो इसलिए हमें इनका संग करना चाहिए। तो चेतना जो है वो आत्मा का लक्षण है। तो अभी तक हमने समझा कि किसी के शरीर में अगर चेतना है तो इसका मतलब है वो जीवित है, उसके अंदर आत्मा है। तो यदि कोई व्यक्ति ये नहीं
सोचे कि हृदय में आत्मा है या नहीं, लेकिन आत्मा की उपस्थिति कैसे पता चलेगा कि उस जीव के अंदर चेतना है, तो चेतना से उसे समझ आएगा कि ये जीवित है, इसके अंदर आत्मा है। तो इसका बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं शिव बाबा जी। कभी-कभी हम आकाश में बादलों की वजह से या अन्य कारण की वजह से धूल मिट्टी या बहुत ज़्यादा हो जाता है फॉग वगैरह, तो हम सूर्य को नहीं देख पाते, तो तब भी सूर्य का प्रकाश हमेशा विद्यमान रहता है। तो हमें विश्वास हो जाता है कि ये दिन का समय है। तो जैसे सुबह-सुबह प्रातः काल में जैसे ही आकाश में थोड़ा-सा सूर्य प्रकाश दिखता है, तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। तो इस तरह जो शरीरों में, चाहे पशु का शरीर हो या किसी भी जीव का शरीर हो, तो कुछ ना कुछ चेतना रहती है, तो वो हो उससे हमें ज्ञान होता है कि ये आत्मा की उपस्थिति के कारण है। लेकिन जीव की ये जो चेतना है ना, वो परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना जो है, परमात्मा की चेतना, वो सर्वज्ञ है, उनको सब कुछ मालूम है, भूत, वर्तमान और भविष्य। लेकिन व्यष्टि जीव यानी कि हम जो बद्ध जीव हैं, हमारी चेतना विस्मरणशील है, यानी हम भूल जाते हैं। तो जब हम वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं, तो हम उसे कैसे जागृत कर सकते हैं? उसे कृष्ण के उपदेशों से हम जागृत कर सकते हैं। साधु पुरुष शास्त्र जो भगवान द्वारा कहे गए हैं, उनको पढ़कर, समझकर, सुनकर, श्रवण करके हम उसे अपने वास्तविक स्वरूप को समझ जाते हैं। तो क्योंकि भगवान जो हैं, भगवान विस्मरणशील जीव नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनके अंदर किसी चीज़ का कोई वो दोष रहित हैं, त्रुटि रहित हैं। तो लेकिन जीवात्मा में ये होता है। तो आत्मा भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अणु आत्मा और दूसरा विभु आत्मा। तो कठोपनिषद में बता रहे हैं कि परमात्मा और अणु आत्मा, यानी कि विभु आत्मा परमात्मा को कहा जाता है और अणु आत्मा, दोनों ही शरीर रूपी उस वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है। ये ऐसा कठोपनिषद का ये श्लोक है 1.2.20, उसके अनुवाद में बता रहे हैं। तो जो इनमें से जो समस्त इच्छाओं और शोकों से मुक्त हो चुका है जीव, वो उसी के ऊपर भगवत कृपा होती है और वो आत्मा की महिमा को समझ सकता है। तो भगवान की कृपा से जो जिसकी समस्त इच्छाएं या शोक खत्म हो गए हैं, वो भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को, अभी हम 1-2 क्लासेस में पीछे श्लोकों में हम कितना समझ पाए हैं कि आत्मा का क्या परिमाप है, आत्मा शाश्वत है, नित्य है। तो वो हमें समझ आएगा ज्ञान भगवत कृपा से। तो कृष्ण जो है वो परमात्मा के भी उद्गम है, जो हमारे हृदय में परमात्मा है, उनके जो उद्गम है, मूल है, वो भगवान श्री कृष्ण है। यहाँ पर अर्जुन जो है वो अणु आत्मा के समान है, तो वो वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं, है ना? तो अब उन्हें भगवान श्री कृष्ण उपदेश देंगे। तो हमें भी भगवान कृष्ण शास्त्रों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, प्रामाणिक गुरु के माध्यम से प्रबुद्ध करते हैं, ज्ञान देते हैं ये आत्मा का। तो ये हमें समझना चाहिए और अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। तो बहुत सुंदर बताते हैं हमारे आचार्यगण कि हम जो हैं वास्तविकता में हमारे ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। तो हम ये शरीर नहीं है, पर इसमें एक निवास करने वाले हम आत्मा हैं। तो जैसे हमें ये बोध होता है, तो हमें समझ आने लगता है कि हमारी स्थिति शाश्वत है, नित्य है। पर वो हमें प्राप्त कैसे होगी? वो भक्ति द्वारा हमें प्राप्त होगी। तो ये है जान लेना आध्यात्मिक ज्ञान की नींव है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो जब तक कोई भी मनुष्य दृढ़ निश्चय नहीं कर लेता कि मैं आत्मा हूँ, तब तक उसका जो मोह है ना शरीर के प्रति या शरीर के संबंधियों के प्रति, वो प्रगाढ़ मोह कभी भी समाप्त नहीं होता। तो ऐसा जब तक ये मोह समाप्त नहीं होता, तब तक वो आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाता, उसके योग्य नहीं होता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता का परम गुण या ज्ञान देने से पहले ये आत्मा के विषय में ज्ञान दे रहे हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान की नींव है ना? पहला चैप्टर है ये। तो जब तक आत्मा के तत्व का ज्ञान ना कर लिया जाए, सारी साधना या सारा अभ्यास जो है वो सब निरर्थक है। इसलिए हमें सर्वप्रथम आत्मा के ज्ञान को अच्छे से दृढ़ करना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, 1+1 का आंसर 2 होता है। तो अगर पहले ही स्टेप में हम 1+1 का आंसर 3 कर दें, तो सारी गणना करेंगे तो चाहे वो आगे की गणना सही हो, लेकिन परिणाम एंड में रिजल्ट गलत होगा, क्योंकि
हमने फर्स्ट स्टेप में ही गलती कर दी। तो उसी प्रकार अगर हम पहली सीढ़ी यानी कि स्वयं को शरीर माने, आत्मा ना माने, तो जितने भी हम साधन करेंगे, भक्ति करेंगे, उसमें असफलता मिलेगी। तो हमें स्वयं को, है ना, समझना होगा कि हम शाश्वत आत्मा है ना? और हम भगवान के अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं। तो हमारा जो स्वरूप है, भगवान की सेवा करना है, उनकी प्रसन्नता है। तो इसमें हमें भगवान की सेवा में संलग्न होना चाहिए। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र अच्छे से गाएँगे, 16 माला करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, तो हमें ये ज्ञान धीरे-धीरे समझ आने लगेगा। तो इसलिए हमें निरंतर सतत हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, भगवान के पवित्र नामों का जप करना है और अपना जीवन धन्य बनाना है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।